कथा पूजन का काम तो कहता हूँ, सबसे प्रथम हमारा काम होता है रुद्राभिषेक का। प्रतिदिन भोले बाबा का रुद्राभिषेक मैं करता हूँ। जी, आप खुद करते हैं, अपने से करते हैं? स्वयं करता हूँ। तो समझना ये था कि एक हिंदू परिवार को, एक हिंदू भाई को कम से कम प्रतिदिन पूजा पाठ में, कम से कम पूजा पाठ में क्या न्यूनतम प्रक्रिया अपनाना चाहिए, कम से कम क्या शुरुआत करें, कौन सा मंत्र पढ़ें, कम से कम कितना करें कि हम लोगों का जो है तो कल्याण हो और हमारी संस्कृति जो है तो प्रास्परित हो, यानी समृद्ध हो और जनता का कल्याण हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ की नगरी देव तालाब में हम हैं और यहाँ हम मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ की पुजारियों और रख रखाव के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ के कैसा इनकी व्यवस्था कैसे चलती है, सरकार का क्या सहयोग होता है और ये लोग सरकार को क्या प्रदान करते हैं, आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो हम यहाँ के पुजारी श्री पंडित जी से जानेंगे देव तालाब के बारे में। आइए मित्र। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है और यहाँ किस पद पर हैं आप? मेरा नाम है शिवानंद भारती, देव तालाब, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। जो ये यहाँ का इतिहास है। आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ भोलेनाथ के लगे रक्षा सूत बांधते हैं, चंदन लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं शाम सुबह। हाँ, जी हाँ। तो अच्छा, श्रद्धालुओं से कुछ मदद मिल जाया करती है? और साहब श्रद्धालुओं से जो आप आ गए, जो कुछ दे दिए तो हमको उसमें है। और भगवत पूजा पाठ हुई, भगवान का आशीर्वाद मिला, पवित्र नगरी है जी। आगे बताएं मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में साहब त्रेता द्वापर का मंदिर बना हुआ है, भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनाया है, एक रात का मंदिर बना हुआ है और ठहरने के लिए ये आपके धर्मशाला हैं जो दो तीन थे, और यहाँ नहाने के लिए ये हैंड आपके बोर है, एक बोर से कुंड वहाँ तालाब के पीछे है, दो बोर हैं, वहीं से आपका पूजा वो स्नान किया जाता है। और बाकी मैदान के लिए न कोई वो घर है, न शौचालय है। अच्छा, इसलिए परेशानी होती है स्त्रियों के लिए। तो मतलब यहाँ शासन ने तो बहुत सारा खर्च कर रखा है, बड़े पीछे लोहे के वो सब चैनल वगैरह देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ माने प्रसाधन के लिए यानी कोई व्यवस्था नहीं है। बस इतनी। बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बताया और इसको हम हाईलाइट भी करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जो हमारे संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मैं बोलना भी चाहूँगा कि भाई कितने मंदिर हैं यहाँ, थोड़ा मंदिरों में घुमा करके सही मंदिरों को। मंदिर हैं साहब, 5 मंदिर। ये पंचमुखी है, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं और भोलेनाथ विराजे हैं। भोलेनाथ जाके नहाना, शिव शंकर को नहलाना दुख दूर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छी बात। बस इन 2 लाइन की कविता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यहाँ ढेर सारे श्रद्धालुओं का तांता हर समय रहता है, लेकिन पुजारी जी बताए कि और कब से देव तालाब में है? मेरा शुभ नाम मुन्ना लाल पांडे है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमारा भागो गांव है, जगढ़ी रोड पे स्थित है। हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई है। कथा पूजन का काम तो कहता हूँ, सबसे प्रथम हमारा काम होता है रुद्राभिषेक का। प्रतिदिन भोले बाबा का रुद्राभिषेक मैं करता हूँ। जी, आप खुद करते हैं, अपने से करते हैं? स्वयं करता हूँ। तो समझना ये था कि एक हिंदू परिवार को, एक हिंदू भाई को कम से कम प्रतिदिन पूजा पाठ में, कम से कम पूजा पाठ में क्या न्यूनतम प्रक्रिया अपनाना चाहिए, कम से कम क्या शुरुआत करें, कौन सा मंत्र पढ़ें, कम से कम कितना करें कि हम लोगों का जो है तो कल्याण हो और हमारी संस्कृति जो है तो प्रास्परित हो, यानी समृद्ध हो और जनता का कल्याण हो। सबसे पहले तो पूजा का जो होता है, सबसे पहले भाव होता है जी, भावना। पूजा की आपकी भावना हो और मन पवित्र हो। मन पवित्र होने का मतलब ये होता है कि किसी से द्वेष न रखें, किसी के धन की लालच न रखें, किसी
ये कि हाँ, पत्नी की लालसा न रखें, हाँ, ये अपने कर्म से जो मिले, हम्म, अपने कार्य के द्वारा जी जी जी। धन मिले उसको सदुपयोग हाँ, मैंने अनैतिक धन के चक्कर में ना पड़े, वो कुछ न कुछ धनार्जन तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, जी। लेकिन अनैतिक रूप से न करें। हाँ हाँ और उसमें बहुत सुख और समृद्धि और शांति है, हाँ, हाँ। हैं? तो जैसे रामायण में भी लिखा है कि कोई बात नहीं, आराम से याद कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं। हम जैसे अपना काम काट देते हैं। काम क्रोध है, समझ बूझ के। काम क्रोध मद मानन मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जी। इस तरह से मनुष्य का काम से, क्रोध से, मोह से ये ना हो। पूजा की भावना जैसे राम राम सब को कहें, और आगे आ जाइए, किसी खम्भा के लायक थोड़ा सा। दशरथ कहे न कोई। जी, जी। एक थोड़ा पूजा पर ही बताया जाए, रामायण पर तो है, हम लोग खूब जानते समझते हैं। हमें पूजा पाठ थोड़ा सा बताएं कि हम ये मिनिमम कौन सा मंत्र पढ़ लें, रट लें, जिसका रोज पूजा करें। वही बता रहा हूँ। जी जी जी। राम राम सब को कहे, दशरथ कहे न जी। कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल होय। ये तो कहाँ की चौपाई है है? ये कहाँ की चौपाई है दशरथ कहने को? ये इसको तो मैंने ध्यान तो नहीं है, लेकिन जी, जी। अपने रामचरितमानस में नहीं है। बुजुर्गों से मैंने सुना था, वो मैं कह रहा हूँ, जी जी जी। आज भी सुनता हूँ। जी जी। तो इसका अभिप्राय हाँ एक ही है कि दशरथ जी का नाम नहीं, हाँ। दशरथ माने 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, हाँ हाँ। इनके द्वारा अगर एक बार भी ले लिया जाए भगवान का। हम ये नहीं कहते कि आज के परिवेश में, पहले के परिवेश में बहुत बड़े बड़े तपस्वी होते थे जो कि बहुत सारी पूजा करते थे, कई वर्षों तक करते थे लगातार, लेकिन आज के पास किसी के पास इतना समय नहीं है, तो वो पूरे मन से भगवान को ही समर्पित रहे। कोई भी कार्य करे, अपना खेती का काम करे, अपना उद्योग धंधा करे, अपना ऑफिस में बैठा रहे, लेकिन भगवान का स्मरण करे। और उसमें एक और भी फायदा होता है कि जब वो भगवान का स्मरण करता रहेगा तो उसके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। इस तरह से जो कोई भी कार्य करता है तो वो भगवान को समर्पित होता है, और भगवान को जो समर्पित होता है उसमें ही बड़ा आनंद है। तो भगवान का नाम सबसे पहले हमारे जो शास्त्रों में बताया, हमारे बुजुर्गों ने बताया है, तो सबसे उठने से पहले जब हम उठते हैं तो जो एक श्लोक आता है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दशरथी। तो सबसे पहला हमारा काम, हम आजकल अपने घरों में बहुत सारे इधर उधर की तस्वीरें लगा के रखते हैं, उनको न लगा करके भगवान की तस्वीरें लगाएं। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो सबसे पहले इस श्लोक का स्मरण करते हुए और भगवान का ध्यान करें। श्लोक का भावार्थ क्या होता है? कराग्रे बसते लक्ष्मी, यानी कर के अगले भाग में कर, अगले भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है, बसी हुई हैं, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती जी का हम दर्शन करें, और कर के मूल में हम गोविंद भगवान विष्णु का स्मरण करें। ये हमारा प्रथम दिनचर्या है। और इसके बाद फिर हमारे पास ज़्यादा आज की परिवेश में समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले गणेश जी के 12 नामों का ध्यान करें। हैं? ये कब की बात है? सुबह स्नान ध्यान करके जब बैठे तब की बात है? नहीं, 24 घंटे करते रहें, कब करें? हम पूजा की बात कर रहे हैं। हम स्नान ध्यान करके जब घर में बैठे हैं, हमारे पास समय कम होता है, तो हम सीमित समय में क्या प्रोसेस अपनाएं, क्या क्या मंत्र पढ़ना, क्या कैसे करें पूजा? लोग जो मनाया वही करते हैं, जो मंत्र आए वही पढ़ने लगे, जो सामने वही करने लगे। कुछ सिस्टम है क्या हमारे? जी हाँ, सिस्टम है। सबसे पहले ये सिस्टम है कि अपने आप को पवित्र करना है। हम तो नहा धो के आए, फिर जो पुरोहितों का होता है सबसे पहले पवित्र है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिया यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यं तरसुचि। ये पवित्र करने का मंत्र है। उसके बाद हम आचमन करते हैं। आचमन करने के बाद फिर
पवित्री धारण ये पूजा के समय होती है। अगर घर में है आप तो कर सकते हैं, नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण मुद्रा पहरे हैं वो भी पवित्री का ही काम करती है, नहीं है तो भी है। अरे तो पवित्रीकरण के बाद हमें पवित्रीकरण करना है मंत्र से, यह मंत्र पढ़ लेंगे और उसके बाद भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान का ध्यान बनी बैठ जाए ना पहले। हाँ, इसके बाद यानी बैठ के हमने मंत्र पढ़ा। जी खड़ा होके नहीं करना। हाँ, चलते फिरते बैठ के ही करना है। जी। और उसके बाद हमें गणेश जी का ध्यान करना है। सबसे प्रथम गणेश जी को श्री मन महागणाधिपतये नमः है, ये महागणाधिपतये नमः बोले। हाँ, गणाधिपति अगर 12 नाम बोल सकते हैं तो 12 नाम में है। शुंखस्य दंतस्य कपिलो गजकर्ण का है, लंबोदर्शी विकटो विघ्नाशो विनायक है, धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाना, द्वादशैतान नामानि या पठे सुनिद्यप विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकटे चैवे विघ्नस्तस्य न जायते। ये गणेश जी के। और फिर हमारे हिंदू धर्मों में सब तरह के देवी देवता हैं। हाँ, मालूम, बहुत सारे हैं। शंकर जी हैं, विष्णु भगवान हैं, देवी जी हैं, इत्यादि बहुत सारे देवता। के बाद अगला हम किस देवता के नाम लें? आप जिसकी पर श्रद्धा रखते हैं, जिसकी श्रद्धा रखते हैं। हनुमान जी पर रखते हैं उनका करना है। शिव पर रखते हैं, शिव जी का ध्यान करता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। दुर्गा जी देवी जी का ध्यान करना उनका। ये हिंदू धर्मों में ये बताया गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक ही है, लेकिन पूजा की विधियां अलग अलग हैं। तो जो जिसको आराध्य मानता है, ये नहीं है कि आप शंकर जी को न माने, हनुमान जी को माने या दुर्गा जी को माने, तो आप किसी को भी मान सकती हैं। और सब में ही वही भगवान है। सब में वही भगवान है, वही आराध्य है, जिसको हम मानने लगे जिस रूप में। तो आपने बताया कि पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ना है, गणेश जी को पढ़ना है, इसके बाद हम अपने किसी आराध्य देवता, इसके बाद हम आगे प्रोसेस क्या करें? ध्यान करने के बाद उनको हर मूर्ति घर में है तो मूर्ति है तो उस मूर्ति को स्नान कराए। स्नान कराने के बाद उसमें पुष्प लगाए, मैंने चंदन, पुष्प और अक्षत। विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता है, विष्णु भगवान को सफ़ेद ये तिल और बाकी देवताओं को अक्षत चढ़ता है। कहीं दुर्गा जी को ये दाल वोल भी चढ़ती हैं। तो इस तरह से उस तरह से स्नान, चंदन और यहाँ वैदिक रूप से तो हम लोग फिर वस्त्र भी धारण कराते हैं। अगर वस्त्र है, वस्त्र नहीं है तो फिर जो भी है थोड़ा सा धूप, दीप और नैवेद्य भी इसमें आवश्यक होता है कि खाना भी होना चाहिए भगवान को। तो नैवेद्य का भोग लगा दें, जो कुछ भी हमसे पूछ सके। अच्छा, नैवेद्य भोजन सामग्री है? हाँ, नैवेद्य यानी भोजन सामग्री भगवान को। ये मैंने मार्केट में मिलता है कि नैवेद्य किसी भी फल प्रसाद को हम नैवेद्य बोलेंगे। वही है आपका, जैसे गुड़ हो गया, घी हो गया, मीठा हो गया, फल हो गया, आप जो भी करना चाहें अपनी क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं है कि भगवान को हमारे पास ये नहीं है तो आवश्यक ही है, हमारे पास जो कुछ भी है तो वो हम भगवान को अर्पण करें और भगवान से अपने दिनचर्या की प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारा कल्याण करें, हमारा जीवन सुखी जी और पूरे दिन हमें ऐसी ऊर्जा दीजिए कि हम सत्कर्मों में लगे रहें। जी, बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। और हाँ, अब यहाँ प्रश्न ये है, ये देव तालाब जो आते हैं शरणार्थी, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन्हें क्या प्रोसेस करना चाहिए? देव तालाब में शिव जी को रोड चढ़ाने का विधान है। तो हम स्नान कराते हैं और रोड के साथ कुछ मीठा रख के, मीठा फल फूल अपनी क्षमता अनुसार, और स्नान के समय शिव जी को बेलपत्र और अक्षत, चावल का अक्षत, सफ़ेद चावल का अक्षत वो चढ़ाया जाता है। और उसके बाद हम नैवेद्य में जो कुछ भी हमारे पास हो, रोट, मीठा, प्रसाद जो कुछ भी हो, वो चढ़ा के भोग लगा दें भगवान को। भगवान शिव को जब भोग लगाया जाता है उस सामग्री में एक बेलपत्र डाल दी जाए। और भगवान विष्णु को अगर भोग लगता है तो उसमें तुलसी पत्र डाल दिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो कहते हैं भगवान शिव को चढ़ाए हुए प्रसाद तो वापस नहीं लेते हैं, उसको नहीं बांटा जाता, नहीं खाया जाता? जी हाँ,
भगवान और मंदिरों का लिया जाता है, जैसे हनुमान जी का है, दुर्गा जी का है, गणेश जी का है, और लिया जाता है। जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसको, उस प्रसाद को साधारण जनमानस नहीं, वो पंडा पुजारी जो होते हैं वही लोग यूज करते हैं। कहते हैं भगवान शिव के मंदिर को परिक्रमा नहीं की जाती, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जी हाँ, ये तो कितना परिक्रमा करना है? आधी परिक्रमा करना है, आधी। कहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? उसका नियम ये है कि जो जलहली होती है उसके जल को, जो शिव जी के जलहली का जल निकलता है उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमें क्रॉस नहीं करना है, पार नहीं करना है जी, वहाँ से वापस लौट जाना। अरे आवश्यकता भी है तो जहाँ जो जलहली बंद हो, जिसके ऊपर से जी पानी ना निकल रहा हो, हाँ नीचे से निकल रहा हो, ऊपर से बिल्कुल उस वहाँ से आप क्रॉस कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी जानकारी रही। आपके भी कुछ सवाल हैं?